हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम 8th पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज़ का। तो हमने आपको लास्ट सम दिया था, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और ओनली 2 सॉल्यूशंस। और मैंने आपको इसका हिंट भी दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इसमें नंबर ऑफ़ अननोन्स मैंने बताए थे कितने हैं। नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने आ रहे हैं? 4। और हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना था। रैंक हमें फाइंड आउट करना था। अगर रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ़ अननोन आ जाता तो क्या हो जाता? ओनली वन सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। और अगर नंबर ऑफ़ अननोन से लेस आ रहा है रैंक मीन्स रैंक इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ अननोन्स, तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नो सॉल्यूशन की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि ये क्या है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर इनहोमोजीनियस होती, इनहोमोजीनियस मीन्स अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी इस टाइप की इक्वेशन होती तो उसमें नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। पर इसमें देखो, इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस होती है क्योंकि इसका हमेशा 0 0 0 तो सॉल्यूशन होता ही है। अब यहाँ x1 x2 x3 और x4 चारों को 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा ना, मीन्स इसका नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए, इसमें 3 इक्वेशन है। अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगी? 3x4 की मैट्रिक्स होगी। 3x4 की जो मैट्रिक्स होगी, इसका रैंक क्या हो सकता है? इसका जो रैंक होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 3। क्यों? क्योंकि जो रैंक होता है मैट्रिक्स का, रैंक होता है अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, रैंक क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n। तो मिनिमम ऑफ m कोमा n क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ 3,4। 3 और 4 में मिनिमम क्या है? 3। तो इसका रैंक क्या होगा? हमेशा लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका रैंक 4 तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर रैंक 4 नहीं हो सकता तो वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल तो आएगा ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, हमें यही तो देखना था। रैंक नंबर ऑफ अननोन से लेस आ रहा है अगर, तो 3 होगा तो भी लेस रहेगा, 3 से लेस होगा तो भी लेस रहेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसका एग्जैक्ट रैंक पता चल जाएगा हमें। अगर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 3x3 की सभी मैट्रिक्स का रैंक वो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हम 2x2 का चेक करेंगे। 2x2 का अगर एक का भी नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। पर हमें इसका एग्जैक्ट रैंक फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना था कि इसका रैंक 4 से लेस है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन दिस हैज़ मैक्सिमम एट 1,1, मिनिमम और सैडल पॉइंट और नन ऑफ दीज। तो कैसे चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमम? आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करूँ। ठीक है, आर क्या होता है? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टी क्या होता है? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स पार्शियल, वो भी। आर होता है कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। टी क्या हो जाएगा? कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर। और एस क्या हो जाएगा? कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है और उसको इस इक्वेशन में पुट करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन हमें गिवन है। पहले मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x
वाई स्क्वायर वाले का 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स वाई का क्या बनेगा वाई, एक्स का 1, वाई और 5 का क्या हो जाएगा 0। एफ एक्स ये बना, एफ वाई क्या बनेगा 2y माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एफ एक्स एफ वाई आ गया, तो अब मुझे क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो एफ डबल एक्स निकालते हैं, इसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा 2, ओनली 2। और एफ वाई वाई निकालते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसका भी ओनली 2। और अगर एफ एक्स वाई निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बन जाएगा -1। ठीक है, सब कुछ निकाल लिया। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ गई 2, टी की वैल्यू आ गई 2 और एस की वैल्यू आ गई -1। तो आर टी माइनस एस स्क्वेयर, ये फाइंड आउट करना था हमें। ठीक है, ये तो बाय चांस ही हमारे पास क्या आ गया, कॉन्स्टेंट्स में आ रही है। अगर इनमें एक्स और वाई आता तो हम क्या करते, तो हमें जो पॉइंट गिवन है 1,1, ये पॉइंट गिवन है ना हमें ऑप्शंस में, ये पॉइंट गिवन है 1,1, तो हम इसमें 1,1 पुट करके उसको कांस्टेंट में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी 2, 2 और -1 आ रही है, मीन्स कांस्टेंट ही है ना ये। यहाँ पुट कर देंगे 2 × 2 मीन्स 4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आर टी माइनस एस स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। ठीक है, मीन्स एफ की क्या होगी, एफ हैज़ मिनिमम किस पॉइंट पर 1,1, क्योंकि उसने 1,1 पूछा है तो हम इस पर बोल रहे हैं। वैसे तो सभी पॉइंट पर ही मिनिमम आएगा ना, क्योंकि हमने तो कुछ पुट किया ही नहीं, नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 आता तो हम क्या बोल देते, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती तो हम बोल देते मैक्सिमम वैल्यू है एफ की। अब ये ग्रेटर देन 0 आई है तो हमने क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो देख लो जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एफ हैज़ मिनिमम एट 1,1। नेक्स्ट इज कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x का क्यूब where x is real, then the function fx at x is equal to 0 is, क्या होगा ये, continuous but not differentiable, once differentiable but not twice, twice differentiable but not thrice, और thrice differentiable। तो हमें fx की वैल्यू गिवन है, mod of x क्यूब है, mod of x क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब जब x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स क्यूब जब x क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही वैल्यू बनेगी। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये बन जाएगा -3x स्क्वेयर जब x क्या है लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव किया। अब ये देख लो ना, ये फंक्शन में अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 बनेंगे, दोनों 0 बन रहे हैं तो मतलब ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। इसमें भी जब मैं x और दोनों में 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा, मीन्स ये भी सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा -6x व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ भी 0 पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे हम, क्या बनेगा, 6 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -6 व्हेन x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें x को 0 पुट करेंगे, x तो है ही नहीं तो 0 पुट करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लिमिट आ रही है 6 और एक आ रही है -6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, मीन्स ये डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स जो ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव है मीन्स थ्राइस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कहाँ तक होगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 0 पुट किया तो ये और ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इधर 0 पुट किया तो ये भी क्या आ रहे हैं, इक्वल।
और ये वाले भी क्या आ रहे थे, इक्वल। मीन्स ट्रिपल डेरिवेटिव में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ट्रिपल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेकंड डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करेंगे। और अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल बट नॉट थ्राइस। ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो है पर थ्राइस डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज हमें बताना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है या कुछ भी नहीं। तो देखिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है हमें इसका। कॉची रूट टेस्ट क्या होता है कि an उसकी पावर 1/n, इसकी लिमिट जब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अगर वो लेस देन 1 आती है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, राइट। इक्वल टू 1 आती है तो हम बोलते हैं टेस्ट फेल्स। ठीक है, यही होता है। हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर लेस देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 आया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये an गिवन है 1 + 1/n की पावर -n²। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, an की पावर 1/n। 1/n पावर करते ही क्या बन जाएगा, यहाँ -n² था, इंटू 1/n करूँगी तो क्या रह जाएगा, -n। एक n कैंसिल हो गया। तो अब इसमें देखते हैं, an की पावर 1/n कर दिया, मुझे लिमिट अप्लाई करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम इस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर -n, ये मान लेती हूँ मैं y के इक्वल है। ठीक है, y मान लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, log y बन जाएगा। ये इज इक्वल टू, जब यहाँ log अप्लाई करेंगे, देखो लिमिट तो है ही है, ये तो यहाँ पे रहेगी, -n आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log 1 + 1/n। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 1 + 1/n इंटू -n है, इसको मैं राइट कर देती हूँ, log 1 + 1/n अपॉन, इस n को मैं नीचे ले गई, 1/n बन गया और ये माइनस तो है ही। ठीक है, अब इसमें जब मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, 1/∞ 0, log 1 0 और नीचे भी 1/∞ 0, मीन्स ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म करते ही हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ log y है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/y। इसका क्या करना है हमें तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, इसको तो रहने देते हैं। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो मीन्स 1/1 + 1/n, और 1/n का बन जाएगा -1/n²। ठीक है, और नीचे 1/n है, उसका क्या बनेगा, -1/n², और एक माइनस जो है वो पहले से पड़ा था बाहर। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये पुट कर देते हैं हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/∞ क्या बनाएगा, 0, तो ये बन गया -1, और ये तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो log y क्या आ गया मेरे पास, -1। अब e अप्लाई किया तो ये e⁻⁻ -1 बन गया, वो क्या होता है, 1/e, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 1/e। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, अभी हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब 1/e वैल्यू आ रही है, 1/e क्या होता है, 1/2 पॉइंट समथिंग, और 1/2 पॉइंट समथिंग क्या होगा, लेस देन 1 होते ही हम क्या बोलते हैं उसे, कन्वर्जेंट। तो क्या हो गया, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हमने जो भी लिमिट फाइंड आउट की है, अगर वो लेस देन 1 आ रही है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 1 आ रही है तो टेस्ट फेल। तो लेस देन 1 आ रही थी तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the curve y is equal to ex at the point
वेयर इट क्रॉसेस दी वाई एक्सिस। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला 1 प्लस y1 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन y2। ठीक है, जहाँ पर y1 क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ ये कर्व है y इज इक्वल टू ई एक्स। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो भी क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स ही। 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो भी ई रेज टू पावर एक्स रहेगा, राइट। और अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए पहले, क्योंकि ये क्या कर रही है, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है ना। तो मुझे तो ये एक्स में आ रहे हैं सभी, यहाँ पर कुछ पुट भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये देखिए क्या गिवन है, इट क्रॉसेस दी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई 1 आ रहा है। मीन्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 0,1। ठीक है, आ गया। तो अब हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू आ जाएगी। y1 क्या बना ई रेज टू पावर 0 1, y2 भी क्या बनेगा ई रेज टू पावर 0 मीन्स 1। y1 y2 की वैल्यू आ गई और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 1 प्लस y1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, होल पावर 3/2 अपॉन y2 क्या है 1 मीन्स r क्या आ गया 2 रेज टू पावर 3/2। अब 2 रेज टू पावर 3/2 कितना होगा, 2 रेज टू पावर 3/2 कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3/2 को क्या लिख दूँ 1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ से जो r की वैल्यू बनेगी वो हो जाएगा 2/√2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया मेरे पास 2√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, r इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन y2। ठीक, नेक्स्ट इज दिस सेट A has 3 elements and set B has 4 elements. The number of injections that can be defined from A to B. हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इंजेक्शन मीन्स नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कि 1 फंक्शन कितने हैं इसमें, आपको वो फाइंड आउट करना है। एक सेट है A, एक सेट है B, A से B हम जा रहे हैं। A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स और B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ए से भी जा रहे हैं, कोई फंक्शन है ए से भी एफ, और हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने होंगी ए टू बी। अगर ए में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं और अगर बी में हमारे पास हैं n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस क्या होते हैं अगर ए में m एलिमेंट्स हैं बी में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ इंजेक्शन मीन्स नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होते हैं NP/m। ठीक है, कब, जब क्या हो n क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू m। मीन्स अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो NP/m मीन्स p क्या है परमुटेशन, और 0 होंगे जब n क्या होगा लेस देन m। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आपको सॉल्व करके आंसर देखना है क्या आ रहा है और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।